brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। आज बाड़मेर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है और ये राजकीय अस्पताल है, यहाँ पर ऐसा बताया जाता है पिछले 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है जो सीटी स्कैन मशीन लगी हुई थी वो ऐसा बताया जाता है 7-8 महीनों से तो ख़राब है और 2 साल के दौरान कई बार ख़राब हो चुकी है। और इसका खामियाजा कौन भुगतते हैं? सिर्फ और सिर्फ इस अस्पताल में आने वाले मरीज है वो भुगतते हैं। क्योंकि आप सोचिए, जब एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी तरीके की इमरजेंसी होती है तो सीटी स्कैन की जो मशीन है वो कितनी यूटिलाइज होती है उस मरीज के लिए, जान बचाने के लिए। लेकिन आप देखिए, लगातार 1 साल भर हो गया है, ऐसा बताया जाता है 7-8 महीनों से तो ये सीटी स्कैन है वो बंद पड़ी है। दरअसल क्या है पूरा मामला और किस तरीके से आज इसी मामले को लेकर जब जिला परिषद की बैठक चल रही थी वहाँ पर बाड़मेर जैसलमेर के जो सांसद थे उमेदाराम बेनीवाल, डॉक्टर प्रियंका चौधरी जो कि विधायक है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पिछले 7 महीनों से लगातार हम इस मामले को उठा रहे हैं, बाड़मेर के लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई भी तरीके की किसी भी तरीके की कोई जन सुनवाई नहीं हो रही है। इस मामले के अंदर लोग हैं वो भटक रहे हैं। दरअसल पूरा का पूरा आप देखिए, लगातार 7 महीने में, पहले मैं आपको बताता हूं कि सीटी स्कैन की जो मशीन है वो ऐसा बताया जाता है 15 साल पहले लगी थी और उसके बाद में इस जो यहाँ पर पहले जो मशीन लगी हुई थी और उसका जो टेंडर है वो पूरी तरीके से, उसका जो टाइम पीरियड था वो पूरा हो गया, एक्सटेंशन का टाइम था वो पूरा हो गया। और कुल मिलाकर कहें तो अब जो ये सीटी स्कैन मशीन जो लगी हुई थी, इसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी और उसी के चलते यहाँ के लोग हैं वो बार बार है वो परेशान होने लगे। और उसके बाद आप देखिए, कई बार यहाँ के मरीजों ने और यहाँ पर जो भी नेता आता है, विधायक आते हैं, एमपी आते हैं, वो यहाँ आते हैं तो यहाँ के मरीज बताते हैं कि साहब किस तरीके से लोग परेशान होते हैं। आप एक बात से अंदाज़ा लगाइए कि सीटी स्कैन मशीन कितनी यूटिलाइजेशन है कि कम से कम जब ये मशीन चालू थी, रनिंग थी, 40 से 50 मरीज थे, उनका रोज़ क्या है वो टेस्टिंग होती थी तमाम तरीके से और उसका एक पैसा तक नहीं लगता था। लेकिन आप सोचिए, वही मरीज आप देखिए पिछले 7 महीनों से अगर जो कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उन्हें जोधपुर रेफ़र किया जाता है, भटकना पड़ता है। पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि किस तरीके से जो सीटी स्कैन की जो मशीन है वहाँ पर अब क्या कुछ हाल है वर्तमान के अंदर, वो बताए कि ये जो सीटी स्कैन जो सेंटर्स है वो पूरी तरीके से बंद है। यहाँ जिस ठेकेदार की मशीन थी वो ऐसा बताया जाता है यहाँ से शिफ्ट की जा रही है। इसको लेकर पिछले 4-5 महीनों में कई बार टेंडर हुए, कई बार टेंडर के अंदर तमाम तरीके की लापरवाहियाँ हुई या किसी भी तरीके से, लेकिन मोटे तौर पर लोगों का ये कहना है कि राजनीतिक दबाव के चलते है वो इस प्रक्रिया के अंदर है वो नेताओं की, क्योंकि नेताओं के अंदर इस बात को लेकर होड़ मची है कि साहब मेरे आदमी को टेंडर मिलना चाहिए, दूसरा कहता है कि साहब मेरे आदमी को टेंडर मिलना चाहिए और उसी के लिए आप देखिए और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं इस अस्पताल के आने वाले मरीज। किस तरीके से आज बवाल मचा, ज़बरदस्त तरीके से, यहाँ तक कि ज़िला प्रमुख और जो सांसद उमेदाराम बेनीवाल थे, उन्होंने, ज़िला प्रमुख ने तो बाकायदा उस मीटिंग के अंदर जो CMHO साहब थे उनका कहना था कि साहब मैं तो नया नया हूँ, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो जिला प्रमुख ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप बाहर जाकर जानकारी का पता कीजिए। क्या कुछ बवाल मचा और किस तरीके से यहाँ के लोग हैं वो राजनीति का शिकार हो रहे हैं और राजनीति के चलते कि हाँ साहब अपने आदमी को टेंडर दिलाने के चक्कर में यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं। सुनिए। मैंने भी जब एक बार हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था उसमें बात हुई थी इस बारे में, आपने बोला कि टेंडर करेंगे और कलेक्टर साहब आपको भी शायद इसके बारे में लेटर दिया था। तो फिर देरी क्यों हुई कि या किसी का इंतजार था कि कोई और मशीन लगेगी उसके बाद में टेंडर करेंगे? क्या कारण था? टेंडर तो आपको ही करना था, किसी को छोड़ आ जाएगा, आगे इतनी देरी होने का क्या कारण है? सुप्रीमेंट ने वहाँ से उत्तर चला, मैं खुद भी आया साहब ये बात नहीं चलेगी कि मैं आज आया हूँ या आज ज्वाइन किया हुआ, ये बात नहीं चलेगी। ये आना जाना स्वतंत्र प्रक्रिया है, किसी के कहने से रोक नहीं सकती। लेकिन आप ये चिकित्सा का मुद्दा अभी वापस उठेगा, उससे पहले जो ये लेटर आया है उसकी क्या कार्यवाही है, क्यों नहीं हुआ, आप बात जाकर के आपके संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करके सदन में वापस आप जानकारी दें। कमेटी बना के जांच दोषी है, दोषी को दंड दिया जाए।
के साथ